Good morning, student. This is your mathematics class, and we are going to start our first chapter of mathematics, basic concepts in geometry. आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। पहला चैप्टर शुरू करने से पहले इस फिगर को देखिए। एक किसकी फिगर है? एक रंगोली है जो हम घर पे त्यौहार हो या कभी कभी हर रोज़ भी निकालते हैं। तो ये है रंगोली। नाउ टेल मी स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डू यू नीड फॉर मेकिंग अ रंगोली? रंगोली निकालने के लिए हम किस प्रकार के सरफेस की आवश्यकता होती है? तो रंगोली निकालने के लिए हमें घर पे एक फ्लैट सरफेस की आवश्यकता होती है। मतलब फ्लैट सरफेस मीन्स सरफेस ऑफ टाइल्स। मतलब हमारे घर पे जो फर्श होती है तो उसका जो सरफेस होता है, सरफेस मतलब किसी भी चीज़ का ऊपर का भाग। तो देखिए, सपोज ये फर्श है तो इस फर्श का जो ऊपर का भाग हो कैसा है? पूरा फ्लैट है। सरफेस मीन्स पूरा फ्लैट सरफेस। आपके नोटबुक का जो ऊपर का भाग है वो भी एक फ्लैट सरफेस है। निकालने के लिए हमें किस सरफेस की आवश्यकता होती है? फ्लैट सरफेस की। अब मुझे बताइए, रंगोली स्टार्ट करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हम सबसे पहले एक ऐसे डॉट्स निकालते हैं, ये ऐसे डॉट्स ऑन फ्लैट सरफेस। अब डॉट्स निकालने के बाद हमें रंगोली कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम पॉइंट्स को जॉइन करते हैं। सपोज ये पॉइंट्स को लेके ये पॉइंट्स तक, ये पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक हम ये डॉट्स जो होते हैं, ये डॉट्स उसे हम जॉइन करते हैं तो हमें हमारी रंगोली कंप्लीट होती है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट डॉट्स को जॉइन करने के बाद मुझे डिफरेंट टाइप्स के शेप्स और डायग्राम मिले हैं। तो इस डायग्राम में ये जो इस सरफेस शेप है ये है स्क्वायर सरफेस। ये कौन सा है? एक ट्राइंगल है। इस डॉट्स को जॉइन करने के बाद हमें मिलता है एक सिंगल लाइन। तो अब मुझे बताइए, क्या हम रंगोली किसी फुटबॉल पे निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका सरफेस कैसा है? राउंड सरफेस है। रंगोली निकालने के लिए हमें कौन सी? सिर्फ फ्लैट सरफेस की ही आवश्यकता होती है। अगर हम रंगोली पेपर पे निकालने का है, इस पेपर पे, तो हम क्या करते हैं? पेन के सहारे या पेंसिल के सहारे ऐसे डॉट्स निकालते हैं और उसे हम पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम या डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट हमें देखनी है पॉइंट। तो नाउ वी हैव टू सी फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, पॉइंट्स। इन ज्योमेट्री पॉइंट्स शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन। मतलब पॉइंट्स होता है ज्योमेट्री में, वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। वी रिप्रेजेंट पॉइंट बाय अ डॉट। किसी भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं। ऐसा एक सिंपली डॉट, ये सिंबल है पॉइंट के लिए। हम ये डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं। जो डॉट्स हमने इस रंगोली में देखे थे, ऐसे डॉट्स। और किसी भी पॉइंट्स को नाम देने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। कैपिटल लेटर, सपोज ये एक डॉट यूज़ कर रहे हैं एक पॉइंट के लिए, तो हम इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं कैपिटल लेटर से। सो ये क्या हो गया? पॉइंट ए, हम इसे दर्शाते हैं। अगर इधर हमने पॉइंट लिया सो हम एक पॉइंट हो गया तो हम इसे पॉइंट दे सकते हैं कैपिटल लेटर से पॉइंट पी, और हम ना दर्शाते हैं पॉइंट पी। तो लोकेशन दर्शाना मतलब, सपोज एक बॉय है जो इस लोकेशन पे खड़ा है और वो यहाँ से लेके यहाँ तक पैदल चल के आ गया इस जगह पे या इस लोकेशन पे। तो ज्योमेट्री में हम ये लोकेशंस इस सिंपली डॉट्स के सहारे दर्शाते हैं, पॉइंट के सहारे। ये एक उसकी लोकेशन हो गई इस पॉइंट पे, और इस यहाँ पे कैसी लोकेशन हो गई? इस पॉइंट पे। सो these are the location which we shown by points. Now we have to see next basic concept of geometry,
line segment. So for that, see student, we have 2 points. हमारे पास 2 points है, ये से 2 points. Suppose name of this point is point A and name of this point is point P. Now I will join this 2 point. अब मैं इस दोनों points को join करता हूँ. So after joining these 2 points we get this straight line. इसे join करने के बाद हमें क्या मिला, एक straight line मिली. So this line is the shortest distance between these 2 point. मतलब ये जो लाइन है, ये एक सबसे छोटा डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स में का. तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो हमें छोटी स्ट्रेट लाइन मिली है, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. वी कॉल्ड इट एज अ लाइन सेगमेंट. सो दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी शोज द लिमिट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. मीन्स ये जो पॉइंट ए और ये जो पॉइंट बी है वो इस लाइन की लिमिट दर्शाते हैं. ये जो लाइन यहाँ तक ही सीमित है, इसके आगे नहीं जा सकती. ये जो पॉइंट ए एंड बी है उसकी लिमिट दर्शाते हैं. और इस पॉइंट को, पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम कहते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. सो ये ए और बी को हम कहते हैं इस लाइन सेगमेंट के end point, which is A and B are end points of this line segment. Now we write this line segment as a line segment, short form of segment AB. We call this line segment as line segment AB. We called it as a line segment AB and write as a line small short form of segment AB. We write this line segment as like this and called it as a line segment. मतलब हमें इसे कॉल करने के लिए हम कहते हैं लाइन सेगमेंट AB. और हमें इसे वर्ड्स में लिखने के लिए हम ऐसा लिखते हैं लाइन शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेगमेंट ओनली ऐसे AB. तो हम ऐसे लिखते हैं लाइन सेगमेंट AB. So now we have to see next concept, line. We have to see next concept, line. So this is the diagram of line. This is one straight line. एक लाइन है, कौन सी, स्ट्रेट लाइन है. सो टेल मी, कैन वी एक्सटेंड दिस लाइन? क्या हम इस लाइन को बढ़ा सकते हैं राइट साइड को और लेफ्ट साइड से? तो यस, वी कैन extend this line to the right side up to the end of these pages, or also to the left side also we can extend this line. मतलब हम इस लाइन को, ये जो लाइन हमने दिखाई है, क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? तो हम इस लाइन को राइट साइड में पेज के एंड तक भी बढ़ा सकते हैं या उसके आगे, लेकिन हमें ये यहाँ तक ही पेज है इसलिए हम यहीं तक भी बढ़ाते हैं. मतलब आपका पेज अगर जितना बड़ा है हम उसे उतना ही भी बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को भी. मीन्स लाइन गोज अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इन बोथ द डायरेक्शन. मतलब ये जो लाइन है दोनों डायरेक्शन में भी स्ट्रेट पाथ में हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, उसे किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं होती है और एंड नहीं होती है. इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हम किसी भी लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं राइट साइड को और लेफ्ट साइड को इन स्ट्रेट डायरेक्शन में. जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उतना हम किसी भी लाइन को बढ़ा सकते हैं. तो जो एरो हेड्स है किसी भी लाइन पे, वो दर्शाते हैं डायरेक्शन कि हम इस लाइन को आगे तक कितना भी बढ़ा सकते हैं, उसकी किसी भी प्रकार की लिमिट हमें नहीं होती है. इसके पहले हमने देखी थी लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट को ये ए और बी की लिमिट होती है, लेकिन सिर्फ ओनली लाइन को किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं होती है. नाउ वी हैव टू गिव द नेम टू दिस लाइन. अब हम इसे लाइन को
नाम से दर्शाना है। सो फॉर दैट वी टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। उसके लिए हम कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं इस लाइन के ऊपर से और उसे नाम दे सकते हैं, पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं। मतलब अब हम इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं कैपिटल लेटर से। कौन सा भी यूज़ की थी, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कैपिटल लेटर P, और इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट Q। तो अब इस लाइन का नाम दर्शाने के लिए हम दर्शाते हैं लाइन, ये इस पॉइंट के सहारे लाइन PQ। हम इसे लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं लाइन PQ, और पढ़ने के लिए कहते हैं ये लाइन PQ है। नाउ सी नेक्स्ट कंसेप्ट। नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री कॉन्करेंट लाइन। तो सी अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट कॉन्करेंट लाइन। सो फॉर दैट सी दिस इज द वन पॉइंट, ओके, वी शो दिस बाय डॉट। सिंपली एक पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट में से कितनी लाइन निकाल सकते हैं। मैं इस लाइन में से एक फर्स्ट लाइन निकालता हूँ। ये जो पॉइंट है इसमें से मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ की, उसका नेम है लाइन AB। तो अब इस पॉइंट में से हम और कितनी लाइन निकाल सकते हैं। मैं और ऐसे भी निकाल सकता हूँ, एक ऐसी लाइन इस पॉइंट में से। आपको इस लाइन निकालने के लिए रूलर या स्केल यूज़ करना है। मैं यहाँ पे रफली निकाल रहा हूँ। तो हम इस प्रकार की भी लाइन इस पॉइंट से निकाल सकते हैं, तो उसे मैं नाम देता हूँ। और इस पॉइंट से मैंने 1 2 3 लाइंस निकाली है। इस लाइन में क्या मैं और ऐसी लाइन निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल सकता हूँ। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। किसी भी अगर हम एक सिंगल पॉइंट लेते हैं तो हम उसमें से कितनी भी इनफाइनाइट नंबर्स की लाइन निकाल सकते हैं। मतलब इन्फिनिटी तक, मतलब बहुत सारी। इन्फिनिटी मतलब उसकी कुछ भी लिमिट नहीं होती है। एक पॉइंट में से आप कितनी भी लाइंस निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की हम एक पॉइंट से निकाल सकते हैं। नाउ सी व्हेन 2 or more than 2 lines pass through the same point, they are called concurrent lines। मतलब 2 और 2 से ज़्यादा लाइन अगर किसी भी एक पॉइंट में से होके गुजरती है तो हम उन लाइन को कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ये लाइन AB इस पॉइंट से ही गुजर रही है, ये पॉइंट लाइन PQ इस पॉइंट से ही गुजर रही है, ये लाइन CD इस पॉइंट से ही गुजर रही है, ये लाइन सपोज EF हम उसे नाम देंगे, तो ये भी इसी पॉइंट्स में से गुजर रही है। ये जो चारों लाइनें हैं वो इस सिंगल पॉइंट से गुजर रही है, तो हम इस पॉइंट को क्या नाम क्या कहते हैं? सॉरी, ये चारों भी लाइनें हैं वो एक सिंगल पॉइंट से गुजर रही है, तो हम इस चारों लाइंस को कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। और जिस पॉइंट से ये चारों लाइन गुजर रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट मतलब वो एक 2 या 2 से ज़्यादा लाइन किसी सिंगल एक पॉइंट से गुजर रही है, इस सिंगल पॉइंट से, तो उस लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। एंड जिस पॉइंट से वो गुजर रही है, ये पॉइंट है सपोज पॉइंट, हम उसे नाम देंगे कैपिटल R। सो जिस कैपिटल R से पूरी पॉइंट लाइंस गुजर रही है तो हम इस कैपिटल R को ना कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, और इन लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। नाउ नेक्स्ट सी इफ वी हैव 2 पॉइंट्स। देखिए अगर हमें 2 ही पॉइंट्स है तो हम इस 2 पॉइंट में से कितनी लाइन निकाल सकते हैं। देखिए अब मैंने इस पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। इस दोनों पॉइंट्स से गुजार के मैंने एक लाइन निकाली है। ये पॉइंट A है सपोज और पॉइंट B है, तो मैंने इस 2 पॉइंट में से लाइन निकाली। क्या हम दूसरी लाइन इस 2 पॉइंट से निकाल सकते हैं? देखिए ट्राई कीजिए, स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं इस 2 पॉइंट से।
नहीं। तो देखिए, किसी भी दो पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उन दो पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन हम निकाल सकते हैं। और अगर हम सिंगल पॉइंट लेते हैं तो उस सिंगल पॉइंट में हम अनलिमिटेड, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, उतनी लाइन हम एक सिंगल पॉइंट से निकाल सकते हैं। और अगर हम दो पॉइंट लेते हैं तो किसी भी दो पॉइंट में से हम सिर्फ एक और एक ही लाइन निकाल सकते हैं।